सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नासिर मदनी साहब जनाब जुमे का खुतबा दे रहे थे और वहाँ पे अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ और फौरी तौर पर मुल्तान निश्चर हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी तक पता नहीं क्या हालात है, लेकिन ये बता देते आपको, अभी आपको वीडियो भी हम दिखा रहे हैं कि नासिर मदनी साहब, अब उम्र भी इतनी नहीं है, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, कोई ज़्यादा उम्र के नहीं है नासिर मदनी साहब। और इनकी बातें, इनके लतीफ़े पूरी दुनिया देखती है, खुश तबीयत है। ऐसा लगता है कोई ज़हनी टेंशन भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, मगर अचानक हार्ट अटैक ये हुआ है। अभी इनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये ज़ना, शराब और जुआ इस चीज़ के आदी हैं। अच्छा जी, इसहाक डार के साथ क्या होने वाला है और ये जो फ़िल्म अभी चल रही है, इसके कौन-कौन से पार्ट अभी बाकी हैं? आप सबके इल्म में है कि 2 ख़वातीन, हम तस्वीर भी लगा देते हैं उनकी, नॉर्मल ऐसी तस्वीर हम नहीं लगाते, मगर क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मसला इस वक़्त बढ़ गया है, तो हुआ ये है कि ये दोनों लड़कियाँ जो बड़ी खूबसूरत है, हॉलैंड और वेनेज़ुएला, वहाँ से पाकिस्तान बुलाई गई, उनके साथ दोस्ती की गई, फिर वहाँ पे ये जनाब रेप का शिकार हुई। 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें जो इनका चेयरमैन है, वो इसहाक डार का नवासा बताया जा रहा है। अब इसहाक डार का नवासा जब पता चला, तो इस चीज़ की खबर वहाँ भी पहुँची और उस सरकार को जिन्होंने इनको ज़ाहिर है नौकरी दी हुई है, आप समझ चुके होंगे। तो उस चौधरी ने कहा जनाब कि इस खबर को आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी इसकी कर सकते हैं, मीडिया के ऊपर की जाए। और उसमें आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। वजह उसकी ये थी कि इसहाक डार को असल में उसका जो भयानक चेहरा है और उसको गंदा करना चाहते थे, उसकी छुट्टी भी कराना चाहते हैं, कई चक्कर इसमें है, ये बड़ी लंबी एक गेम चल रही है। लेकिन उस चौधरी के पास ये रिपोर्ट और इसहाक डार का जब राब्ता हुआ, तो चौधरी नाराज़ है आजकल। चौधरी ने गुस्से का इज़हार किया और कहा नहीं, नहीं ये मैं कुछ नहीं कर सकता, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा ये बात की बात। और फिर अभी तक बताया जाए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें अदालत में पेश किया गया है, 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया गया। ये जी 1.5 मिलियन ब्लैक भी उसको कहते थे, पैसे भी निकालो, ब्लैकमेल कर रहे थे, अगवा भी इसमें आ गया, कई केस मान गए। फिर इसहाक डार ने एक नई कहानी छोड़ी कि जनाब ये कोई वो आजकल करेंसी जो डिजिटल करेंसी चली हुई है, उस सिलसिले में यहाँ पे आई थी और इनके साथ सुलह हो गई है, हमने बातचीत कर ली है। लेकिन जो अभी ताज़ा इत्तला है कि चौधरी नाराज़ है, उसने कहा जी कोई सुलह नहीं है, ये इसहाक डार का नवासा जो है, इससे भी पूछ-गिछ की जाए। लेकिन जो इसमें खतरनाक चीज़ है कि जब ये सारा मामला हो गया, तो नवासे ने इसहाक डार को कॉल की। उसने कहा जी ये पंगा हो गया, या उसके किसी अज़ीज़ ने या उसके वालिद ने या इसहाक डार की बेटी ने, ये मामला इसहाक डार तक पहले पहुँच चुका था और इसहाक डार ने कहा मैं सँभाल लूँगा, मगर वो अभी तक उससे संभल नहीं पाया। कई कुछ किया गया, कई लालच दिए गए उन औरतों को, वो औरतें मीडिया के सामने आ गई। लेकिन ये मैं बता दूँ कि अभी भी ऐसी गेम डाली जाएगी कि उनसे तहकीकात में जो भी दफ़ा लगाई जाएगी, उनको वहाँ से किसी न किसी तरह इसहाक डार का जो नवासा उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, दूसरे लोगों को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये अभी इस तरह की खबरें चल रही कि हमारी सुलह हो गई है, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बात यहाँ पे बताने वाली है, इन औरतों के जो हमदर्द वहाँ पे बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन के साथ राब्ता करना चाहिए। हॉलैंड की एम्बेसी को ये मामला यूरोपीय यूनियन में लेके जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म भी इसी कैटेगरी का ही है। वो देखते हैं औरतें जाती, लड़कियाँ जाती, वो कैसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है। चौधरी भी शौकीन है, वो तो आपको पता ही है, पंजाब की हमारी वज़ीर-ए-आज़म भी जहाज़ लेके घूमती है वैसे तो। अच्छा, मसला ये है कि ये यूरोपीय यूनियन में मामले को लेके जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन में जब ये मामला जाएगा या यूरोपियन पार्लियामेंट तक, इसको आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में ये जनाब इस औरत के साथ हुआ है। और ये पहुँचाएँगे हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि 100 दोस्त 100 दुश्मन, हम भी प्रोग्राम में इसी तरह तवज्जो रहा है।
ہالینڈ کی ایمبیسی جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، جو ہماری اطلاع ہے، اور ہالینڈ کی ایمبیسی کے حرکت میں آنے کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا پتہ چل جائے، اگر ہالینڈ کی ایمبیسی جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرتی تو یہ مقدمہ درج نہیں ہونا تھا۔ اب اسحاق ڈار کیونکہ خود بھی زانی شرابی تھا، میں آپ کو تو نہیں بتانا، آپ کو پتہ ہی ان چیزوں کا۔ اب وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو عزت کا جنازہ نکلا ہے، پہلے تو یہ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکالتے تھے، اب سی سی ڈی بھی قدر مر گئی، اب مارو فائر جا کے، اور غریبوں کے بچوں کو مارتے تھے، اب کدھر ہے وہ جو چیف ہے، آسٹریلیا اسے لڑکی سے کو مار دیا، کبھی سرگودا کسی کو مار دیا، تو ان کو کیوں نہیں مارا ابھی؟ بندہ پوچھے ان سے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے اوپر سی سی ڈی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جناب ہر صورت گیم جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کوئی ڈیل چلے گی، لیکن اگر وہ چودھری نہ مانا تو اسحاق ڈار کی منجی وہ ٹھوکے گا ساتھ، اور دیکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی شرم اسحاق ڈار کو اس وقت آتی، اگر غیرت ہوتی، جو دور دور یہ لندن میں پتہ نا جب اس کے اوپر زوال آیا تھا تو ٹوپی پا کے تو نماز پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں لوگ اس کے پیچھے لگ کے سوال پوچھتے تو جواب نہیں دیتا تھا۔ تو یہ جناب اب اس کے لیے مشکل پیدا ہوئی، اب منتیں ترلے، کبھی مریم کو فون کر رہا ہے اسحاق ڈار، کبھی شہباز شریف کو، کبھی نواز شریف کو، تو چودھری کو سمجھاؤ یہ کیس کسی طرح رفع دفع کیا جائے۔ لیکن جس طرح آئے دن پاکستان میں اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، کبھی کسی بچی کو قتل کر دیا سی سی ڈی نے، کبھی یہ ریپ کے کیس، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ چل چکی ہے۔ اب عورتیں جو بڑی بھاگ بھاگ کے پاکستان جاتی تھی، جن کو محبت کے لالچ میں بلا کے وہاں ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، وہ بھی احتیاط کریں گی۔ اور زبردست نام روشن کیا اسحاق ڈار، تیری نسل نے زبردست کام کیا، تیرے نواسے نے، یہ پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا دبا لگایا، اور ویسے ہی یہ بدنامی کا باعث ہے۔ یہ لوگ، یہ بدبخت لوگ اقتدار میں ہو، اقتدار سے باہر ہو، یہ ہے ہمارے ملک کے لیے بدنصیبی سمجھ لیں۔ تو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے اندازہ لگا لے، ورنہ اتنے بڑے بندے کی میڈیا پہ خبریں نہیں چلتی، ہر چینل نے خبر دی، ہر بندے نے خبر دی، اس کی کسی کے اوپر روک ٹوک نہیں، نہ پیمرا نے کہا کھلی آزادی ہے، ذرا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو۔ یہ جناب وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی ذلت کبھی رسوائی ان لوگوں کے مقدر بن چکی ہے غریب کے ساتھ۔ اب یہ پاکستانی لڑکیاں ہوتی، کتنی بڑی بھی اداکاریں ہوتی، کوئی بھی ہوتا، ان کا منہ بند ہو جانا، لیکن جب یورپین کے ساتھ آپ ایسا کریں گے تو پھر جناب آپ اپنی نئی کہانیاں سنائیں گے، صلح ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی، اپنی بچیاں دیو نا لوگوں، ان کے ساتھ ایسے کام